हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के देखते हुए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद कर लेना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो पहला क्वेश्चन रेलवे से संबंधित है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व की बात कर रही है, भारत की नहीं। तो विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो ये 1825 में चली थी। कब चली थी? 1825 में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत में कब चला था? तो 1853, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो ये 1825। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया? भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया है, ये पूछ रहा है। 2 मार्च 1972, 2 जून या फिर 2 अक्टूबर 1972। तो कब किया गया है रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर का शामिल? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1972 को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1972 को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, 1021 या 1028 या फिर 1111। तो ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है बताओ? तो ऋग्वेद में सूक्त की संख्या जो है वो 1028 है। कितनी है? 1028 है ऋग्वेद में सूक्त की संख्या। और एक मंडल भी पूछता है ऋग्वेद में, मंडल की संख्या। तो अगर मंडल पूछ दे तो 10 हो जाएगा। कितना मंडल हो जाएगा? 10 मंडल हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद पूछ दे तो ऋग्वेद होता है। क्या होता है? ऋग्वेद होता है। ये भी ध्यान में रखना, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर। तो जौनपुर की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संयंत्र द्वारा प्रकाश स्रोतों को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा को मापा जाता है? बताओ जल्दी कि किस यंत्र द्वारा प्रकाश स्रोतों को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा को मापा जाता है? पायरोमीटर, पॉलीग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ द्वारा। तो बताओ किस यंत्र द्वारा प्रकाश स्रोतों को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा को मापा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। पॉलीग्राफ जो है ये झूठ को जांचता है। किसका? जो झूठ बोलता है ना उसके लिए ये झूठ को। ये सिस्मोग्राफ तो आप जानते होंगे भूकंप के लिए है, ये उच्च ताप के लिए है। क्या है? पायरोमीटर जो उच्च ताप के लिए है, ये ध्यान में रखना। तो तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या इनमें से कोई नहीं है।
तो क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान जो है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्वितीय। क्या है? द्वितीय स्थान है। क्षेत्रीय प्रणाली के तहत रेलवे का स्थान जो है द्वितीय है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट करेंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ये याद जरूर रखना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी था उसका नया नाम क्या दिया गया है? श्री विजयपुरम या शहीद द्वीप या श्री अटल नगर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्री विजयपुरम दिया गया है। क्या दिया गया? श्री विजयपुरम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ दे कब दिया गया है, तो ये जानते हो 13 सितंबर के कब दिया गया है? 13 सितंबर 2024, ये याद रखना कब दिया गया है। तो 13 सितंबर 2024 को दिया गया है ये पोर्ट ब्लेयर को नया नाम श्री विजयपुरम। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है? चलो बताओ जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन ड्यूब, रॉबर्ट हुक, अल्बर्ट वॉन कोलिकर या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट वॉन कोलिकर। क्या हो जाएगा? अल्बर्ट वॉन कोलिकर माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पूछा है। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पाइटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पाइटोथेनिक एसिड होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक ये पूछता है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, ये भी याद रखना। विटामिन बी1 के कमी से, विटामिन बी1 के कमी से क्या होता है? बेरी रोग। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद आप लोग जरूर रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, वृक्क है, आंत है, लीवर है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। क्या है? तो वृक्क। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1500 से 1600 ग्राम या फिर 3500 से 350 से 400 ग्राम तक या 1300 से 1400 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1350 से 1400 ग्राम तक। तो आप ऑप्शन के थ्रू मारना, लेकिन 1300 से 1400 के बीच होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? 1300 से 1400 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया है? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का प्रारूप जो है वो कब अपनाया था, कब अंगीकृत किया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947 को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? 5, 7 या फिर 9? तो भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या जो है वो कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 है। कितनी है? 7 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? जल्दी बताओ कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो लिया गया है वो कनाडा देश से, किस देश से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में
संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक, हाल में संपन्न हुए पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक बोल रहा है। पैरा ओलंपिक में 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 29 पदक जीते। ध्यान रखना, कितना पदक जीते हैं? कुल 29 पदक जीते हैं। और इसमें गोल्ड, कांस्य, रजत कितने कितने जीते हैं तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पैरा ओलंपिक में 24 पदक जीते हैं, उसमें से 7 कितना है? 7 जो है 7 गोल्ड है। कितना है? 7 गोल्ड आया है। कितना आया है? गोल्ड, याद रखना कितना है? 7 गोल्ड है। और 9 जो है वो रजत है। कितना है? रजत है, रजत है, ये याद रखना। और 13 जो है वो कांस्य है। कितना है? 13 जो है कांस्य पदक है। तो ध्यान रखना, 7 गोल्ड हो जाएगा, 9 रजत हो जाएगा और 13 कांस्य पदक हो जाएगा। और कुल कितने पदक जीते? तो 29। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन किया गया है? निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन किया गया है? अनुच्छेद 79, 80 या फिर 81 में? तो किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन किया गया है? तो राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में, कितना? अनुच्छेद 80 में गठन किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के भाग तथा अनुच्छेद के मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। यानी भाग कितने से भारत के संविधान के भाग कितना और अनुच्छेद कितना के मूल अधिकार संबंधित है? कितना से कितना में? तो भाग कितना हो जाएगा? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। ये आपको पता होना चाहिए और हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग ज़रूर इसे नोट करना, याद रखना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछा है। बताओ विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा यांगत्जी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, देखो मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? इस तरह से यांगत्जी। कहाँ पड़ता है ये? यांगत्जी सब विश्व की पूछा है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है यांगत्जी है। और ये कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में, चीन की नदी है। ये ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कर लेना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सुधार लेना, यांगत्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की जो है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। इसकी लंबाई अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना। विश्व की सबसे लंबी नदी की लंबाई जो है 6650, कितना है? 6650 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। भारत की बोलते, भारत की सबसे लंबी नदी ये तो गंगा हो जाएगा, ये सभी लोग जानते होंगे। और ये 25 कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर है। दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों पूछा जाता है हर एक प्रश्न, हर एक एग्जामों में। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव कौन बने हैं? हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव जो है वो कौन बने हैं? जितेंद्र सिंह, टीवी सोमनाथन, तुहिन कांत पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो कौन बने हैं हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? क्या पूछा? अस्थायी सदस्य। निम्न में से संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थाई सदस्य। अगर अस्थाई सदस्य पूछ दे, अगर अस्थाई पूछ दे, क्या पूछ दे, अस्थाई, अस्थाई सदस्य पूछ दे तो आप क्या मारिएगा, अस्थाई में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। अस्थाई और अस्थाई में कंफ्यूज मत होना। अस्थाई पूछे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान में रखना। और दोनों पूछा जाता है एग्जामों में, इसलिए दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई जो है क्या है, बीट है, पेटाबाइट है, केबी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीट। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो है बीट हो जाएगा, सबसे बड़ी इकाई पेटाबाइट। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी इकाई जो है वो पेटाबाइट है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई या फिर लखनऊ में। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है वो किससे संबंधित, हिंदी, अंग्रेजी या फिर गणित से। तो लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीलावती गणित से। अगला प्रश्न दिया गया है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या होता है, वसा, कैल्शियम या फिर प्रोटीन। तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। भारत में जो रेल लाइन बिछा है वो श्रेय किनको प्राप्त है, किनको जाता है, डलहौजी, कैनिंग या फिर मैकाले का। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है वो डलहौजी जी को जाता है। किसे, लॉर्ड डलहौजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म हिंदी का खिताब किस फिल्म को मिला है। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म हिंदी का खिताब किस फिल्म को मिला है, शेरशाह को, गद्दार 2 या फिर गुलमोहर का। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलमोहर का। क्या 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब है वो किसे मिला है, तो गुलमोहर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखना जरूरी से। अगला प्रश्न दिया गया है, टाइकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। टाइकोमीटर का प्रयोग जो है वो किसको मापन के लिए किया जाता है, घूर्णन गति, आर्द्रता या फिर उच्च तापमान के लिए। तो टाइकोमीटर का प्रयोग जो करते हैं हम लोग वो किस लिए करते हैं, तो घूर्णन गति के लिए। किस लिए, घूर्णन गति को मापने के लिए करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, बद्रीनाथ, द्वारका, मानसरोवर या फिर रामेश्वरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर। मानसरोवर जो है वो 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से। एक क्या हो जाएगा 4 धाम में, तो एक देखो पुरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुरी, उड़ीसा का जो है पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वो आ जाएगा। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर, ये देखो 4 धाम हो जाएगा। लेकिन मानसरोवर नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसरोवर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, 18, 21, 25 या फिर 30। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। बताओ कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36वें संविधान संशोधन में। किसमें, 36वें संविधान संशोधन में उसे 22वें राज्य का दर्जा मिला, 22वें राज्य को रूप में उन्हें मान्यता प्रदान किया गया था। ये याद रखना।
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, ऐसे पूछ देता है कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है तो टंगस्टन का होता है। ये तो याद होना चाहिए सबको। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, जिसका गलनांक थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, जिसका गलनांक कितना होता है, तो ये 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो। 3420 तक अगर रहेगा तो आप मारना है, क्योंकि को रेट जाता है 3419 पॉइंट कुछ जाता है टंगस्टन का गलनांक, तो ये ध्यान में रखना। लेकिन देगा आपको ऑप्शन में 3400 ही, ये ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना है टंगस्टन का गलनांक? 3400 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया गया है, टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? डाल्टन, जॉन लोगवियर या फिर गोल्डस्टीन, या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किए हैं वो कौन किए हैं? तो जॉन लोगवियर्ड। कौन किए? जॉन लोगवियर्ड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगर आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हो एक बार ज़रूर शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, सैड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किसने की थी? सैड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त के रूप में किसने की थी? विलियम्स जोन्स, मेगास्थनीज या फिर चाणक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। कौन क्या था? विलियम जोन्स ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम भूमिगत रेलवे किस वर्ष से शुरू हुआ था? प्रथम भारतीय पूछ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना थोड़ा, यहाँ पे भारतीय छूट गया। प्रथम भारतीय भूमिगत रेलवे मेट्रो सेवा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप लोग याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बताओ, इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो EOS-08 को। किसे किया है? तो EOS-08 को लॉन्च किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा देने वाले कौन थे? बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य को जो जैन धर्म में दीक्षा दी है वो कौन दिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। कौन दिए थे? भद्रबाहु दिए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन 2023 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। नई दिल्ली, कोलकाता या फिर अयोध्या में? तो ये अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मधुबनी शैली जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी चित्रकला शैली होना चाहिए, आप लोग भूल गए थोड़ा यहाँ पे। मधुबनी चित्रकला शैली जो है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो मधुबनी चित्र शैली भारत के किस राज्य से प्रचलित है? तो ये बिहार राज्य से। किस राज्य से? बिहार राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक सरकार या फिर बिहार सरकार या महाराष्ट्र सरकार? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कर्नाटक सरकार। कौन दिया है? तो कर्नाटक सरकार 100% आरक्षण देने का पहला बन गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? किस राज्य नहीं, किस शहर में स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है वो किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, अलीगढ़, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कटक में है। कहाँ स्थित है? कटक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किए हैं? दिल्ली, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना क्या? एनसीसी का स्थापना वर्ष पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना वर्ष क्या है? 1948 या फिर 1962 या फिर 1965 को। तो कब किया गया था एनसीसी का स्थापना? तो ये 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? बताओ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 10। कितने किए गए हैं? 10 किए गए हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बगदाद। क्या पूछा? देखो कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, टाइवर, टिग्रिस या इनमें से कोई नहीं। तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी, किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीन वैली नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान या असम या इनमें से कोई नहीं। तो पीन वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जामों में है, तो याद रखना पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नाम पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक जो है वो एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।